नमस्कार मित्रांनो, तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे वामन मॅटर्स वरती। और आज हमारे साथ है बहुत बड़े व्यक्तिमत्व भारत के, जिन्होंने कम्युनल हार्मनी के लिए बहुत कुछ काम किया है। मतलब जितने भी धर्म हैं उनमें शांतता रहनी चाहिए और देश की एकता हज़ारों साल और बहुत सारे साल टिकनी चाहिए, एक शाश्वत एकता टिकनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए अब तक। तो उनके साथ हूँ जिनका एकदम अभिमान से नाम लेता हूँ, डॉक्टर राम पुनियानी सर। इन्होंने बहुत किताबें लिखी है, मतलब 16 से ऊपर किताबें लिखी अब तक, कम्युनल हार्मनी के ऊपर, अलग अलग मुद्दों के ऊपर, हिंदू राष्ट्र के ऊपर भी उन्होंने किताब लिखी है। तो सर, मैं आपका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप। आपका बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। आप वामन मैटर्स पे आए, आपका एकदम मूल्यवान वक़्त देने के लिए। और मैं प्रयास करूँगा कि और आप आपका वक़्त और लोगों का वक़्त को भी न्याय दूँ। शुरुआत यहाँ से हम करना चाहते हैं कि मुस्लिम रिलीजन के ऊपर बहुत सारे बुरी चीज़ें फैलाई जा रही है। मुस्लिम धर्म के ऊपर बहुत सारी बुरी चीज़ें फैलाई जा रही है। उसमें से एक वियर्ड चीज़ ये आती है मेरे मेरे दिमाग में, कि जैसे हिंदू धर्म में रामायण है, महाभारत है, बहुत सारी माइथोलॉजिकल टेल्स है। वैसे कभी इस्लाम धर्म में है ऐसी कुछ चीज़ें, कभी आपके नज़रों में आई है जो लगता है आपको कि कभी बताई नहीं गई है लोगों को? तो देखिए, ऐसा है कि ये जो हिंदू धर्म में माइथोलॉजी है, क्योंकि हिंदू धर्म एक अलग प्रकार का धर्म है। इसमें एक पैगंबर नहीं है। इसको जैसे कहते हैं बहुदेववाद। हमारे यहाँ बहुत देववाद है, और राम कृष्ण ये हमारे हिंदू धर्म में हीरो हैं। तो इसके लिए उनके ऊपर बहुत कहानियां हैं। और आप अगर देखेंगे कि जो हिंदू माइथोलॉजी में लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र, वरुण, ऐसी माइथोलॉजी आपको ग्रीस में मिलती है। मेरी जानकारी जो है, ऐसी मैथोलॉजी प्रायः हर देश में होती है। और ग्रीस की मैथोलॉजी इससे बहुत मिलती जुलती है। इस्लाम के बारे में मेरा ज़्यादा ज्ञान नहीं है जहाँ तक मैथोलॉजी का सवाल है। पर आपने सुना होगा वो सिंदबाद द सेलर, हातिम ताई, उड़न तश्तरी, ऐसी कई चीज़ें उनकी मैथोलॉजी में भी हैं। पर मोहम्मद साहब के आने के बाद इस्लाम में एक ही पैगंबर, एक ही किताब और एक धर्म की बात आ गई। इसलिए एग्जैक्टली जो हमारा पॉलीथिज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और इस्लाम का है मोनोथिज्म। यानी बहुदेववाद हिंदू धर्म में है, एक देववाद इस्लाम में है। तो इसलिए वो अलग है थोड़ा। तो उस प्रकार की मैथोलॉजी के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। पर हाँ, अरब देशों में जो कहानियां चलती थी वो वहां भी चलती थी उस समय। आपने सुना होगा सिंदबाद द सेलर के बारे में, हुँ, हुँ, हातिम हुँ। ताई के बारे में, उड़न खटोला, उड़न तश्तरी। जैसे अपने यहाँ पुष्पक विमान की कल्पना है, उनके यहाँ भी उड़न तश्तरी की कल्पना है। तो ऐसा कई चीजें मिलती हैं, कई चीजें अलग है। और एक चीज़ के ऊपर मैं ज़रा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि ऐसा बहुत जगह पे एक गलत माहिती फैलाई जाती है इस्लाम धर्म के बारे में, कि औरतों को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, ये नहीं करना चाहिए, ड्रेसिंग के रेस्ट्रिक्शंस है, ऐसे बहुत, मतलब बुर्का हो या और सारी चीज़ें हो। तो इसके बारे में आपका क्या मत है? ये सब इसमें कितना क्या सच झूठ है? इसमें देखिए कि इस्लाम जो है आज करीब 55 देशों में है। दुनिया में 135 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। और उसमें जो औरतों का ड्रेस कोड है, हर जगह एक तरीका नहीं है। जहाँ मुस्लिम समाज ज्यादा कंजर्वेटिव रहता है, जहाँ मुस्लिम समाज पे डर ज्यादा होता है, बाहरी डर ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा ऑर्थोडॉक्स, पिछड़े हुए, दकियानुसी बन जाते हैं और औरतों पे ज्यादा बंधन लाते हैं। अब आप जैसे देखिए, टर्की टर्की है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। ऐसे देशों में मुस्लिम औरतों पे ऐसे बंधन नहीं है। आप जैसे, मैं 3 साल पहले मलेशिया गया था, तो मुस्लिम औरतों में बुर्का उस प्रकार से कंपलसरी नहीं है। और तो छोड़िए, अपने केरल में 30 साल पहले तक बुर्के की कोई सख्ती नहीं थी। अब 30 साल से जो भारत में मुसलमानों के साथ हुआ, इनसिक्योरिटी बढ़ी, फिर मुसलमान ज्यादा अरब देशों में जाने लग गए, उससे उस प्रकार के बंधन आए गए। और ये एक बात देखिएगा
कि धर्म के नाम पे जो आडंबर लाते हैं, धर्म के नाम पे आडंबर सभी धर्मों में औरतों के खिलाफ आते हैं। और जैसे हिंदू धर्म में कहेंगे तो धर्म के नाम के आडंबर औरतों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ आते हैं। और बाकी धर्म में भी आडंबर होते हैं, जैसे क्रिश्चियन धर्म आप देखिए, एक समय में जब क्रिश्चियन धर्म कई देशों में उतना विकास नहीं हुआ था, तो वहां भी औरतों पे कई प्रकार के बंधन लाए गए थे। और मुस्लिम्स में ज्यादा इसलिए दिख रहा है कि आज पिछले 9/11/2001 से आतंकवाद और इस्लाम को जोड़ दिया गया है। इसलिए जगह जगह मुस्लिम देशों के कई मुस्लिम जो लोग हैं, उनको डर का वातावरण में ज्यादा जीना पड़ता है, जिसके कारण उन पे बंधन और ज्यादा लगाए जाते हैं। पर ये बंधन वैसे देखा जाए तो हर एक समाज में औरतों पे धर्म के नाम पे ही लगाए जाते हैं। और एक चीज़ जो मैंने बहुत सारे वायरल वीडियोस में देखी है, जो इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। वो एक बात है कि ऐसे कहा जाता है कि ऐसा एक रूमर फैलाया गया है कि जो भी मक्का मदीना में जाते हैं, जब हज रहता है एक आपके धर्म का, इस्लाम धर्म का, जब भी हज यात्रा रहती है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं बहुत सारे संख्या में। और जो भी उनकी औरतें लोग, मतलब ऐसे में ऐसे वीडियोस में कहा जाता है कि उनकी औरतों को अरब देशों में रखा जाता है बहुत देर के लिए। और वहाँ पे ही वो बच्चे मतलब पैदा करते हैं कुछ तो, और इंडिया में आते हैं और कहते हैं कि लोग यही वायरल वीडियोस कहते हैं कि हमारे देश में अरब लोगों का खून है, वहाँ के लोगों का बुरा खून है यहाँ के राष्ट्र में, और यहाँ की सर्विसेज बेनिफिट लेते हैं, और लेकिन बच्चे दूसरों से जाके पैदा करते हैं। तो इसमें कितना झूठ है, मतलब ये मतलब जहर उगाला जा रहा है, इसको कैसे काउंटर अटैक करें हम सच के देखिए, माध्यम से? ये तो 100% झूठ है, 100% झूठ है। क्योंकि अगर आप देखें तो हज के इंतजाम में उनकी हज की कमेटी रहती है, जो भारत से भी लोग जाते हैं और दुनिया से भी लोग आते हैं। हर एक देश का कॉन्टिंजेंट, जिसको बोलते हैं टीम, वो अलग होती है और सबके लिए अलग अलग प्रकार के इंतजाम होते हैं। तो इस प्रकार की बात तो पूरी अफवाह है। क्योंकि अरब सरकार जो सऊदी अरेबिया में बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं उन्होंने, क्योंकि दुनिया भर से लाखों मुसलमान आते हैं, तो सबके लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था है। और इस प्रकार की बात में कोई सच्चाई नहीं है। और एक बात जो खूबसूरत है कि इस्लाम में कहा गया है कि 5 बार नमाज़ पढ़नी चाहिए, जो मैंने सुना है। तो हम्म। इसकी पार्श्वभूमि क्या है? ऐतिहासिक पार्श्वभूमि, या मतलब ऐसी क्यों चीज़ों की वजह से पैगंबर जी को लगा कि भाई ये चीज़ डालनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है? क्या स्पिरिचुअलिटी के नज़दीक लोगों को लाने के लिए अहिंसा से, ऐसा कुछ है क्या उसका मतलब? उसका दो चीजें देखिए, जब इस्लाम आया तो उस समय क्या था, पहले बहुत सारे कबीले, कबीले मतलब जैसे अपन ट्राइब बोलते हैं, वो हुँ। आपस में अलग अलग उनका देवता था और वो झगड़ते थे, जिनके पीछे सामाजिक इंटरेस्ट थे। तो मोहम्मद साहब ये झगड़े हिंसा के बदले उनमें प्रेम भावना विकसित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पहली बात कही कि अल्लाह एक है। और वो लोग इस शिक्षा को याद रखें, इसलिए दिन में 5 बार नमाज जो है वो थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी है। और उसमें ये भी है कि आप अल्लाह को याद करो, इंसानियत को याद करो, अच्छे असूलों को याद करो। और क्योंकि जब उसका इंट्रोडक्शन हुआ था इस्लाम का, तो उस समय मानवता बहुत अलग अवस्था में थी सऊदी अरेबिया में, जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारे कबीले लड़ते ही रहते थे, अहिंसा नाम की कोई चीज नहीं थी। तो इन मूल्यों को लाने के लिए उन्होंने नमाज की प्रथा को एक रूप दिया। इस्लाम जब मोहम्मद जी के द्वारा जब फैलाया जा रहा था मिडल ईस्ट में, तब ऐसे मैंने पढ़ते वक्त सुना है कि उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए, तलवार का इस्तेमाल किया। पहले तो ओमान राष्ट्र इस्लाम में आ गया था, वो भी तलवार के बल पे। ये तलवार का इस्तेमाल उनको क्यों करना पड़ा था? मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक या रीज़न या पार्श्वभूमि है तब की? इसमें मोहम्मद साहब की बात बहुत सरल थी कि वो सभी कबीलों को अप्रोच करते थे, सभी कबीलों को अप्रोच करते थे और कहते थे कि ये रास्ते पे आ जाओ, ये अल्लाह का रास्ता है, अल्लाह एक है।
तो इसके जवाब में कई लोग उन पे हमला करते थे कि ये हमारे रास्ते से हमको विचलित कर रहा है। तो उस हिंसा के जवाब में कई बार मोहम्मद साहब को हिंसा, तलवार का सहारा लेना पड़ा। पर खुद होके इस्लाम में एक शब्द है कि आपके लिए आपका मजहब, मेरे लिए मेरा मजहब, यानी धर्म के मामले में जबरदस्ती नहीं हो सकती। अब दो चीजें कई बार जुड़ जाती हैं, एक तो अपने धर्म के मूल्यों का प्रसार और दूसरा शासन का प्रसार। तो इन समाजों में भी जो लोग मानवता के मूल्यों में विश्वास रखते थे, वो मोहम्मद साहब के साथ आना चाहते थे। और कई सत्ताधारी लोग ऐसे थे जिनको ये मूल्य पसंद नहीं थे। तो इसलिए कई बार, और मोहम्मद साहब ने ये भी कहा कि तलवार का इस्तेमाल आखिरी दम तक अवॉइड करना चाहिए, कि जब कोई आप पे हमला ही करे तो उसके जवाब में आप हमला कर सकते हो, नहीं तो आप शांति से अपने विचारों का प्रसार प्रचार करो। इसमें और एक बात दिखती है कि ऐसा कहा जाता है यहाँ पे जो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, राइट विंग के, आरएसएस हो या बहुत सारी संस्थाएं हो, वो कहते हैं कि पहले सब लोग हिंदू थे, सब हिंदू थे, और जो भी मुस्लिम बन गए हैं, सिख है, बौद्ध है, जैन है, सब हिंदू है। मतलब ये थोड़ा बहुत लॉजिक में फिट नहीं रहती है, होती है बात। तो ऐसा जो प्रचार कर रहे हैं उनको क्या जवाब मिलना चाहिए, ऐतिहासिक और सत्य की ओर से हम देखने गए तो? हम थे, मुख्य धर्म में एक था ब्राह्मणवाद, दूसरा शैव, सिद्धांत वगैरह, ये बहुत सारे धर्म यहाँ थे। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि हिंदू शब्द ये 8वीं शताब्दी के बाद में आया। 8वीं शताब्दी के बाद में कैसे आया? कि जो लोग पश्चिम से आए, उन्होंने सिंधु नदी को क्रॉस किया, सिंधु को उनकी भाषा, स को उनकी भाषा में इस्तेमाल कम करते हैं, तो स का हिंदू हो गया, तो वहां से हिंदू शब्द आ गया। अब ये हिंदू शब्द के अंदर भी अगर आप देखें तो अंबेडकर जी लिखते हैं कि भारत का मुख्य इतिहास बुद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच में संघर्ष का इतिहास है। जो यहाँ ब्राह्मणवाद था, ब्राह्मणवाद के जवाब में भगवान गौतम बुद्ध ने अपने विचार रखे, भगवान महावीर ने अपने विचार रखे, और दूसरे दूसरे लोगों ने ये किया। अब आज ये राजनीतिक रूप से उनको हिंदू कह रहे हैं। ये सब लोग हिंदू हैं, ये बात वो नहीं मानते। सिख नहीं मानते कि वो हिंदू है, जैन नहीं मानते कि वो हिंदू है, बुद्ध नहीं मानते कि ये हिंदू है। पर जो आरएसएस की विचारधारा है वो इनको हिंदू मान के चलती है, ताकि इनकी संख्या में विस्तार हो सके और वो मुसलमान और क्रिश्चियंस को के विरोध में खड़े होके यहाँ के दलितों को और औरतों के अधिकारों को समाप्त करें। ऐसी मेरी समझ है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अंबेडकर जी कहते हैं कि हिंदू धर्म जो बना, वैसे तो अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेज बड़े कंफ्यूज थे कि यहाँ के लोगों का धर्म क्या है। तो उन्होंने यहाँ के ब्राह्मणों को अप्रोच किया कि ये धर्म क्या है। तो ब्राह्मणों ने अपनी बात बताई कि गीता है, वेद है, उपनिषद है, ये यहाँ के मुख्य धर्म है। और जो यहाँ के जैन धर्म की चीजें, बुद्ध धर्म की चीजें, भक्ति परंपरा, नाथ तंत्र परंपरा, ये उन्होंने नहीं बताई। और अंबेडकर जी, यहाँ फिर से मैं उनको कोट करूंगा, अंबेडकर कहते हैं कि इस प्रकार से जो हिंदू धर्म की समझ पहुंचाई गई 18वीं शताब्दी के बाद, उसमें सबको हिंदू माना गया। और उसमें अंबेडकर जी कहते हैं कि हिंदू धर्म का मुख्य भाग है ब्राह्मणवाद। अब जैसे वो खुद, अंबेडकर खुद कबीर को अपना गुरु मानते थे, पर कबीर ने कभी ऊंच नीच की बात नहीं की, पुरुष स्त्री की, इसकी जात पात की बात नहीं की। पर आज जो चीज है मुख्य रूप से, वो ब्राह्मणवाद, इसने इसको अडॉप्ट करके हिंदू धर्म के नाम पे जो राजनीति आई उस पर हम बाद में बात करेंगे। पर मुख्य रूप से हिंदू धर्म, ये क्योंकि इसमें कोई पैगंबर नहीं है, याद रखिएगा, ये बहुत सेंट्रल चीज है। इसमें एक पवित्र किताब नहीं है। बाकी आप कोई भी धर्म देखो, ईसाई धर्म में एक किताब है, कुरान में एक किताब है, सिख धर्म में एक किताब है, जबकि हिंदू धर्म में आप रामायण भी बोल सकते हैं, महाभारत भी बोल सकते हैं, उपनिषद भी बोल सकते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ। इतनी किताबों को आप मनुस्मृति भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो मुख्य रूप से इनकी परिभाषा है, सावरकर ने जो रखी थी, वो थी एक धर्म की राजनीतिक परिभाषा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपका एक राजनीतिक एजेंडा है, आप
पुराने मूल्यों को जिंदा रखना चाहते हैं। और पुराने मूल्यों से मेरा तात्पर्य क्या है? पुरुष के बीच में गैर बराबरी, यानी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। पुरुष और स्त्री के बीच में गैर बराबरी, यानी पुरुष प्रधान समाज। तो ये जो धर्म के नाम की राजनीति का मेन एजेंडा होता है, उसको रख के सावरकर जी ने परिभाषा रखी कि जो लोग इस धरती को पुण्य भूमि और पवित्र भूमि मानते हैं, वो हिंदू हैं। वैसे आप पूछिए इस्लाम क्या है? इस्लाम यानी जो मोहम्मद साहब को मानता है, जो कुरान को मानता है, जो मानता है कि मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर थे, वगैरह वगैरह, ये 5 चीजें करेगा। पर यहाँ परिभाषा कैसे आ गई? यहाँ परिभाषा आई जमीन से। यहाँ उसमें उन्होंने पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, पितृभूमि, तो ये परिभाषा के अनुसार से उन्होंने जैन, बुद्ध और बाकी परंपराओं को भी हिंदू धर्म के अंदर रख लिया। ये डिबेट होता रहता है। अभी आरएसएस के लोगों ने कहा कि सिख धर्म तो हिंदू धर्म का भाग है। तो सिख संगठन बोले हम हिंदू धर्म के भाग नहीं है, हम तो इंडिपेंडेंट है, हमारी बहुत सारी चीजें इनसे मिलती जुलती नहीं है। तो ये एक राजनीतिक चाल है जिसके चलते सबको हिंदू बताने की कोशिश की जाती है। हाँ, यहाँ एक और हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे संविधान में जो पर्सनल लॉ है वो क्रिश्चियंस, मुस्लिम के अलग हैं, और बाकी जो लोग हैं उन पे सब वो हिंदू लॉ के अनुसार चलते हैं। ये बात हमारे संविधान में है, जिसका कई बार वो फायदा भी ले सकते हैं। शासक इस देश के देखे भारत सरकार बनने के पहले, बहुत साल पहले मुस्लिम ही थे। और इनके रिगार्डिंग ऐसे कहा जाता है कि ये जो शासक थे ये बहुत बुरे थे, ये लोग इंडिया को इन्वेजन किया, मुस्लिम शासक। और कोई लोग ये प्रचार भी कर रहे हैं कि इन शासकों के बारे में जो भी कुछ है, अभी के जो मुसलमान हैं अपने देश के, भारत के, इनकी बुरी नज़र और बुरी शैडो इनके ऊपर गिरनी नहीं चाहिए, अभी के मुसलमानों के ऊपर। ये और गिरी तो ये फिर से बुरा बर्ताव करने लगेंगे, और गलत चीज़ों के साथ उनको एसोसिएट नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ बहुत जगह पे कही कही जा रही है। तो इसमें क्या, ये क्या मतलब, ये इन बिटवीन द लाइन्स क्या सच क्या झूठ है इसमें? इन बिटवीन द लाइन सच पहली बात यह है कि राष्ट्र की कल्पना एक आधुनिक कल्पना है। नेशन स्टेट आधुनिक कल्पना है। पहले राजाशाही होती थी, और जिसको हम इंडिया बोलते हैं, यहाँ जो भी राजा हुए सबकी बाउंड्री सेम थी क्या? सबकी बाउंड्री सेम नहीं थी। अशोक का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, फिर अकबर के साम्राज्य से औरंगजेब का साम्राज्य और अलग हो गया, और राजा का राज्य नहीं रहा। अब देखिए, दक्षिण के बहुत राज्य थे जहाँ हिंदू राजा राज करते थे, विजयनगर का साम्राज्य वगैरह वगैरह। नंबर एक, प्रकार की बाउंड्री थी। आपको हैरानी होगी कि बाबर जो था वो काबुल के आसपास राज करता। काबुल को इधर काबुल से इधर कैसे आया वो? तो राजस्थान के एक राजा थे राणा सांगा, और राणा सांगा ने उनको इनवाइट किया कि आप आइए, और मैं आज की भाषा में बोलूंगा, अपन दोनों पार्टनरशिप में र- दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी को हराएंगे। तो इसमें हिंदू मुस्लिम का सवाल है क्या? हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, राजा लोग धर्म के लिए राज्य नहीं करते थे, प्लीज नोट दिस पॉइंट। राजा लोग राज्य करते थे सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, सत्ता का विस्तार करने के लिए। जो राजा अपनी राज्य का विस्तार करता था, उसको उस धर्म के लोग आजकल महान बोलते हैं, दूसरे को कमजोर बोलते हैं। पर ये राजा लोग कभी भी धर्म के आधार पे प्रशासन भी नहीं चलाते थे। राजाओं का प्रशासन होता था, एग्रीड। अच्छा, अब आप याद कीजिए, अकबर के दरबार के सबसे बड़े अधिकारी कौन थे? नवरत्न बोलते अपन उनको। ये नवरत्नों में आप देखिए, बीरबल थे, हिंदू थे या मुसलमान? हिंदू। राजा टोडरमल थे, हिंदू थे कि मुसलमान? हिंदू थे। अपने शिवाजी महाराज को देखिए, शिवाजी महाराज जिनको हम एक आदर्श राजा मानते हैं, शिवाजी महाराज के प्रशासन में अगर आप देखिए तो उनका सबसे बड़ा जो एडवाइजर था, कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी था, जिसको उसका सब सीक्रेट मालूम था, उसका नाम था मौलाना हैदर अली। शिवाजी महाराज की सेना में 35% सोल्जर मुसलमान थे, और उनके 12 सेनापति। राजाओं को हिंदू मुसलमान के रूप में हमारे बीच में जिसने रखा वो थे। पहले अगर आप देखिए तो राजाशाही में
धर्म के आधार पे डिवीजन नहीं था। अभी जैसे आप एक एक लड़ाई का जरा ख्याल कीजिएगा, ये कहते हैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। आपको याद होगा हल्दी घाटी के मैदान में लड़ाई हुई अकबर और राणा प्रताप। इसको हिंदू प्रताप, हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में राणा प्रताप को एक हिंदू राष्ट्रवादी कहा जा रहा है। अब मजे की बात यह है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर खुद आए ही नहीं थे। अकबर नहीं आए तो सेना का नेतृत्व किसने किया? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह के साथ बहुत सारे राजपूत सिपाही, और राणा प्रताप के साथ थे उनके बड़े सेनापति, उनका नाम था हकीम खान सूर। ऐसे ही आपको याद होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनका जो एक बड़ा सेनापति था उसका नाम था गौस खान, जिस पे रानी को सबसे ज्यादा विश्वास था। तो ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था, ये राजाशाही का मामला था। जो अंतर विरोध था वो दलित और सवर्ण में था, अंतर विरोध था किसान और जमींदार में। अब आप बताइए, राजाशाही को हम गुणगान कर सकते क्या आज? उसमें लोकशाही नहीं होती, हम लोग नागरिक नहीं होते, हम लोग प्रजा लगाता है पूरी सुपर तो उसमें राजा अपनी मर्जी से आ जाता है कि भाई उन्होंने यहाँ, गलत है, बिल्कुल गलत है। आप याद रखिए, भारत की पहली मस्जिद दिल्ली में नहीं बनी जहाँ केरला। मुसलमान राजाओं की राजधानी थी, केरल। से व्यापारी आते थे, व्यापार के इंटरेक्शन से लोगों में उनमें विश्वास आया और पहली मस्जिद बनी। और स्वामी विवेकानंद अपने संकलित रचनाएं जो 1979 में आई, वॉल्यूम 3 में लिखते हैं कि ये कहना गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। और किसने? राजाओं ने कबूली करवाई क्या? अब हो सकता है औरंगजेब की लड़ाई कुछ लोगों से होगी, किसी राजाओं को क्या होता था, राजा राजा लड़ते थे सत्ता के लिए, और जीतने वाला राजा कई बार हारने वाले राजा का अपमान करने के लिए उसको बोलता था तुम मेरा धर्म स्वीकार करोगे तो मैं तुमको माफ कर दूंगा। ये धर्मांतरण नहीं था। धर्मांतरण क्या था? जो लोग अछूत थे, दलित थे, जिनको मंदिर में जाने की परमिशन नहीं थी, वो जाते थे सूफी संत की दरगाह पे। और सूफी संत की दरगाह में आप देखो तो कौन सा फेस्टिवल सबसे ज्यादा मनाया जाता है, आपको पता है? सूफी संत की दरगाह पे होली सबसे ज्यादा मनाई जाती है। सूफी संत कौन सी भाषा में बात करते? अरेबिक में बात करते। वो बात करते महाराष्ट्र में रहेंगे तो मराठी में बात करेंगे, यूपी में रहेंगे तो हिंदी में बात करेंगे, तमिलनाडु में रहेंगे तो तमिल में बात करेंगे। तो ये संत परंपरा मैं बताना चाहूंगा आपको, इस्लाम की संत परंपरा हो, हिंदू धर्म की संत परंपरा हो, क्रिश्चियन धर्म की संत परंपरा हो, धर्म की संत परंपरा शोषित लोगों के साथ चलती है। प्लीज नोट दिस पॉइंट। और जो ये पुरोहित लोग रहते हैं वो जमींदारों के साथ चलते हैं। आपल्या महाराष्ट्रात ती म्हण आहे ना, शेठजी भटजी यांची मैत्री असते। काय म्हणजे की शेठजी जो शोषण करता है उसका जस्टिफिकेशन भटजी देता है। यूरोप में राजा होता था, किंग, उसके साथ पोप चलता था। मुसलमान राजाओं में उनके साथ शाही इमाम चलते थे। तो मुख्य रूप से जो मुसलमान राजाओं का इतिहास बताया जाता है उसको ट्विस्ट दिया गया अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों ने क्यों ट्विस्ट दिया भाई? आपको याद है 1857 की लड़ाई? 1857 की लड़ाई चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। 1857 की लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई, तो उन्होंने कहा अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाएंगे? फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने सबसे बड़ी फूट डालने के लिए हिंदू और मुसलमान को चुना और इतिहास को चुना। और राजा को जो लगान के लिए राज्य करता था, तो याद रखिए राजा लगान, राजा क्या वसूल करता था? लगान। बेरहमी से वसूल करते थे ज्यादा राजा, ठीक है। उसको उन्होंने हिंदू वर्सेस मुसलमान कर दिया। यही अंबेडकर जी का, मैं बार बार उनको कोट करूंगा, अंबेडकर जी कहते हैं भारत का प्राथमिक अंतर विरोध जो इतिहास में है वो है ब्राह्मणवाद वर्सेस बुद्ध धर्म। तो अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया? हिंदू वर्सेस
मुस्लिम। तो इसलिए जो मुस्लिम राजाओं ने किया उसका जिम्मेदारी आज के मुसलमानों पे डालते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत के 80% से ऊपर मुसलमान जो हैं वो यहाँ के वर्ण व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं। कुछ बड़े लोग भी मुसलमान बने, कुछ जमींदार मुसलमान राजा के प्रभाव में आके मुसलमान बने, कुछ लोग इंटरेक्शन, जब लोगों में समाज में इंटरेक्शन होता है, मेवात में, मलाबार कोस्ट पे हिंदू मुस्लिम मिलते हैं, कोई बात अच्छी लग गई, चलो भाई मैं वो धर्म स्वीकार कर लिया। मानवता में हमको धर्म बदलने की इजाजत है कि नहीं? है। अंबेडकर जी ने इसमें इसका इस्तेमाल किया कि नहीं किया? अंबेडकर जी ने तलवार के डर से बुद्ध धर्म स्वीकार किया क्या? गलत। उनको लगा यार ये वर्ण व्यवस्था में मैं कब से पीड़ित रहूंगा, मेरा समाज कब से पीड़ित रहेगा, भागो यहां से। और यही बात विवेकानंद जी बताते हैं कि इस्लाम के फैलने का मुख्य कारण ये था, नंबर 1। नंबर 2, अब मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, ठीक है भाई मंदिर तोड़े, जैसे काशी में विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा औरंगजेब ने, उसकी कहानी अलग है, डॉक्टर पट्टा भी सीताराम भैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन में डिटेल में दी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर वही औरंगजेब एक जगह मंदिर तोड़ रहा है, दूसरी जगह मंदिरों को दान दे रहा है। डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे की किताब है फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब, जिसमें बताता है, बहुत सारे मंदिरों का नाम है पर मुझे सब याद, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मैं केवल 3 मंदिरों का नाम आपको बताऊंगा। आसाम में गुवाहाटी के पास कामाख्या देवी का मंदिर, उज्जैन में महाकाल का मंदिर, और उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण के मंदिर को औरंगजेब ने दान दिए। अब ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो हिंदू मंदिर को दान भी दे रहा है, हिंदू मंदिर को तोड़ भी रहा है? और याद रखिए, मंदिरों में संपत्ति होती थी, यस नो? यस। ये कई बार हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े, वो आपसे छुपाया जाएगा। कश्मीर के राजा हर्षदेव थे, उन्होंने स्पेशल अपॉइंटमेंट कर दिया एक का, भैया जहां भी सोना चांदी मंदिरों में दिखे तोड़ के लाओ। उसका नाम था देवोत्पतन नायक। और एक बार अपनी मराठा सेना अपनी पर आक्रमण करने गई, तो गुस्से में आते आते उन्होंने श्रीरंगपट्टनम का मंदिर तोड़ मत कराई। पर आज जो हमारे बीच में इतिहास अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया, उसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया। मेरे हिसाब से इतिहास को देखना चाहिए सवर्ण वर्सेस दलित, गरीब किसान वर्सेस जमींदार, अंबेडकर यानी बौद्ध धर्म वर्सेस ब्राह्मणवाद। ये मेरी समझ है इतिहास की। उर्दू भाषा को भी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है अपने देश में। इसके मैसेजेस ऐसे आते हैं कि जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहते थे तो हमारी भाषा भाषा उर्दू रहती थी। ऐसे गलत-गलत मैसेजेस आते रहते हैं। तो ये क्या मतलब अजीब बात है, समझ में नहीं आती है। क्या कहना चाहता है कि उर्दू भाषा बुरी है, इस्लाम बुरा है, मतलब क्या है ये? सच क्या है इसमें? दोस्त, मैं कहूंगा दुनिया में कोई भी भाषा बुरी नहीं होती। वही भाषा रिस्ट्रिक्ट होती है जो थोड़े लोगों तक रहती है, खुद को बहुत प्योर रखती है, वो भाषा का प्रॉब्लम होता है। बाकी भाषाएं लोग मिलते जुलते हैं आसपास से। आज जो मेरी हिंदी है वो 30 साल पहले नहीं थी। बम्बई में आया, मेरी हिंदी बदल गई। नागपुर में था, मेरी हिंदी अलग हो गई। तो पहली बात तो याद रखिए कि शिवाजी महाराज का जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता था वो पर्शियन में होता था। टीपू सुल्तान का जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता था पर्शियन में था। पर्शियन उस समय कोर्ट की भाषा थी। और हिंदी, उर्दू कहाँ से आई भाई? उर्दू कोई मुसलमान नहीं लाए। उर्दू कहाँ से आई? पर्शियन और हिंदी भाषा को मिक्स करके बाजार में जो भाषा बनी वो है उर्दू। और उर्दू की अपनी खूबसूरती है। उर्दू के आज आपको बताऊं, हिंदी फिल्म वर्ल्ड में जिसको हिंदी कहते हैं, उसमें आधे से ज्यादा स्टोरी राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स वो उर्दू की ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि उर्दू में जो नज़ाकत है वो हमको इस्तेमाल करना है। पर ये जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, इनको पर्शिया का और ऐसे मुसलमानों का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। इसमें एक आपको मैं मजेदार किस्सा बताता हूँ। अभी वो सब कर रहे हैं ना, अयोध्या, ये फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, फिर मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया। तो एक पत्रकार, आपके जैसे पत्रकार, भारत के महान इतिहासकार इरफान हबीब के पास पहुंचे। इरफान हबीब साहब को पूछते हैं, सर ये बताइए कि ये शहरों का नाम बदलने के पीछे इनका इरादा क्या है?
तो इरफान हबीब से साहब ने कहा कि भाई देखो, इंडियन कल्चर मिक्स कल्चर है। इसमें आप खाने पीने की चीजें देखो तो कोई पर्शिया से आई है, कोई सऊदी अरेबिया से आई है। हमारी चीजें बाहर गई, बाहर की चीजें अंदर आई, ये हमारा नॉर्मल तरीका होता है। बाहर की अच्छी चीजों को हमने स्वीकार करते हैं और करना भी चाहिए। तो बोले जो यहाँ चीजें मुसलमानों द्वारा लाई गई, इस्लाम के कारण आई, ये हिंदू राष्ट्रवादी उसको निकालना चाहते हैं। फिर इरफान हबीब साहब एक मजाक करते हैं। मजाक क्या करते हैं? बोले इनको इतना ही अगर पर्शियन इन्फ्लुएंस से तकलीफ है तो उन्होंने सबसे पहले एक काम करना चाहिए, एक व्यक्ति का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि उसमें भी पर्शियन है। वो व्यक्ति कौन है? अमित शाह। शाह। शाह शब्द कहाँ से आया? पर्शिया से आया। अब ये आपको, आप जब देखेंगे तो माँ साहेब, ये वगैरह शब्द अपने मराठी में भी बहुत पॉपुलर हैं। मैं उड़ीसा में गया था, तो उड़ीसा में मेरा दोस्त एक सीनियर कलीग को बोल रहा था आपा आपा। आपा यानी बड़ी बहन। अभी उड़ीसा में आपा शब्द कहाँ से आ गया भाई? हिंदू मुसलमान मिलते हैं, जो, मैं बोलता हूँ सभी धर्मों के लोग मिलते हैं, और जो अच्छी चीजें होती हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफर होती है। इसमें सबसे आपको मैं अच्छा उदाहरण बताता हूँ। आज दुनिया में इंग्लिश सबसे समृद्ध भाषा कौन सी है? क्योंकि इंग्लिश की जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, हर साल 15-20 हजार शब्दों को इंग्लिश में ले आती है। वो डरती नहीं है। आपको पता है आज एक वर्ड बहुत कॉमन है, मैनेजमेंट गुरु। गुरु शब्द कहाँ से लिया? यहाँ से लिया। हर साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी निकलती है, उसमें कई नए शब्द जो अरेबिक के हों, हिंदी के हों, कहीं के भी हों, अच्छा शब्द है, पॉपुलर हो रहा है, पकड़ो अपना शब्द बना लो। यानी ये होता है विकास का तरीका। और विकास को रोकने का तरीका होता है, हे आपल्याला नको बाबा, हे आपला नाही, इसको बाहर करो। ये होता है अपने विकास को रोकने का तरीका, कुछ लोगों को खुद को पावरफुल बनाने का तरीका। कोई लोग ये भी कहते हैं कि इस्लाम धर्म देश के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि अगर ये लोग आ गए तो 80% हिंदू लोग कम हो जाएंगे और फिर से इस्लामिक लोगों का राज रहेगा। ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही है। तो ये क्यों ऐसे ये लोग करते हैं? इनके दिमाग में क्या चलता क्या है? क्यों इतनी एगोनी, पेन, हेट्रेड है इतने सा बहुमूल्य चीज़ों के ऊपर इनके दिमाग में? आपके सवाल के दो भाग हैं। आपके सवाल के दो भाग हैं। पहला तो, पहले राजाशाही थी, आम मुसलमान का राज नहीं था, याद रखिए। औरंगजेब यानी आम मुसलमान पे भी उतना अत्याचार करता था जितना हिंदू मुसलमान पे अत्याचार करता था। एम आई राइट? लगान दोनों से वसूल करता था। ऐसा था क्या? अरे भाई मुसलमान मुसलमान भाई भाई, मुसलमानों को टैक्स माफ कर देता था, ऐसा होता था? ऐसा कभी नहीं होता था। हिंदू राजा हिंदू गरीब किसान पे टैक्स माफ करता था क्या? नहीं करता। नंबर एक। नंबर दो, मुसलमानों की जनसंख्या थोड़ी बढ़ी है, थोड़ी बढ़ी है। आजादी के समय ये थी 12.6, आज हो गई है 14.2। और आपको दूसरी बात भी बता दूं इसी के साथ, 7.5 से बढ़कर 8.5 हो गई है। दलितों की संख्या भी 1.5% बढ़ गई। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? जिस समाज में गरीबी और अशिक्षा ज्यादा है, वहां जनसंख्या बढ़ेगी। नंबर एक। नंबर दो, लोगों ने कैलकुलेट किया है कि 2080 तक मुसलमानों की जनसंख्या स्टेबलाइज हो जाएगी 18% पे। क्योंकि अभी जो मुस्लिम एजुकेटेड तबका है वो फैमिली प्लानिंग के रास्ते पे जा रहा है। आप जाके देखिए, अमेरिका में लाखों मुसलमान रहते हैं, इंडोनेशिया में लाखों मुसलमान रहते हैं, वहां भी 2 चाइल्ड नॉर्म वो आ गया है। जहां गरीबी होगी, आप बंबई में देखिए, आप तो मुलुंड में है, बंबई में स्लम में रहने वालों के घरों में बच्चे और बिल्डिंग्स में रहने वाले के बच्चों के नंबर में फर्क है। और फर्क क्या है? गरीबी, अशिक्षा, एक। और दूसरा भाई, देश में अभी हिंदू बहुसंख्यक है, पर क्या सभी हिंदू खुश हैं क्या? अभी कोरोना महामारी आई, तकलीफ हिंदू को भी है, मुसलमानों को भी है। नोटबंदी हुई, तकलीफ मुसलमान को भी है, हिंदू भी है। कोरोना महामारी में आपने जो मीडिया ने काम किया, मीडिया के एक सेक्शन ने, आपने नहीं, मीडिया के एक सेक्शन ने काम किया, तबलीगी जमात को बदनाम कर दिया, मुसलमानों को बायकॉट कर दिया। पर आज उसका सबसे ज्यादा नुकसान कौन भुगत रहा है? वह हिंदू मजदूर।
मुसलमान मजदूर जो दिल्ली से दूसरी जगहों से अपने घर वापस जा रहा है। एम आई राइट? इसमें यस। मजहब का है, मुख्य मुद्दा गरीबी का है, मुख्य मुद्दा वर्ण व्यवस्था का है, मुख्य मुद्दा जेंडर का है। और ये लोग जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, थोड़ा क्रिश्चियंस को टारगेट करते हैं, उनका इरादा होता है कि समाज को इन्हीं मुद्दों में उलझाए रखना। और जो असली बात है, बेरोजगारी की, किसानों की आत्महत्या की, लोगों की गरीबी की, शिक्षा की कमी की, उसको ध्यान नहीं देना। अभी आप देखिए, पूरे देश में जगह जगह कई कई पार्टीज का राज है। मैं पार्टी के ऊपर नहीं जाता। कोरोना की सबसे कम तकलीफ कहाँ है? कोरोना को सबसे अच्छा अच्छा मैनेज किसने किया? सबसे अच्छा मैनेज किया केरल ने। केरल ने मैनेज किया। वहां जो सरकार आती है उसने फोकस क्या किया? हेल्थ पे फोकस करो, एजुकेशन पे फोकस करो, जॉब्स क्रिएट करो। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है? मंदिर बनाओ, गौ माता है, घर वापसी, लव जिहाद, और ऊपर से अभी कोरोना जिहाद चालू कर दिया उन्होंने। तो जब आप गलत मुद्दों को समाज में लाओगे, समाज का विकास नहीं हो सकता। तो केरल एक छोटा मॉडल है। केरल एक छोटा मॉडल है। उसने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है कि अगर आप समाज के मुद्दों पर ध्यान रखेंगे, सांप्रदायिकता को दूर रखेंगे, तो समाज विकास कर सकता है। और एक इसमें एक छोटा सा पहलू है, जब हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं या ऐसे एक अलग तरीके का राष्ट्रवाद फैलाया जा रहा है, तो इसमें पर्यावरण जो एनवायरनमेंट है इसका कुछ रिलेशन है? ये सब आइडियोलॉजीज और एनवायरनमेंट का कुछ परिणाम होता है, देखा है आपने कभी? देखिए, ये सवाल बहुत गहरा सवाल है। इसका बहुत गहरा सवाल है। इतना ही मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो धर्म के नाम के पॉलिटिक्स हैं, भारत में है, पाकिस्तान में है, इजिप्ट में है, बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, श्रीलंका में है। मैं किसी एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, और मैं धर्म को टारगेट भी नहीं कर रहा। मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ? धर्म के नाम के राजनीति को। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये इसका फर्क हम समझ रहे हैं। ये लोग, इनका ज्यादा फोकस सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंटल वेलफेयर पे नहीं रहता। ज्यादातर ये कॉरपोरेट वर्ल्ड से अलाय करते हैं। कॉरपोरेट, आप देखिए, पिछले 6 सालों में किन लोगों का किन लोगों का वर्चस्व बढ़ा है, कौन लोग ज्यादा संपत्ति लेके भाग रहे हैं? वो इनके ज्यादा क्लोज पार्टनर रहते हैं। इसलिए एनवायरमेंट वगैरह आप सोचते हैं, मैं सोचूंगा, उनका एनवायरमेंट से क्या लेना देना है? वो 26 मंजिल का मकान बना के 4 लोग उसमें रह सकते हैं, आशा आप समझ गए। उनको क्या लेना देना है कि स्लम के लोग कितनी इससे खराब हालत में रह रहे हैं, या हमारा वातावरण बिगड़ रहा है? वो तो एसी कार में, एसी घर में रह रहे हैं। उनको वातावरण से क्या लेना देना है? तो ये उनका एक, ज्यादातर कम्युनल से मेरा मतलब है, जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, वो पर्यावरण के बारे में ज्यादा ख्याल नहीं करते। देखा जाता है कि ऐसा कहा जाता है बहुत जगह पे कि मुस्लिम लोगों के जो बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा मदरसा में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा रिलीजियस थिंग्स ही पढ़ते रहते हैं, कुछ दूसरी चीज़ें पढ़ते नहीं रहते। ऐसा एक रॉन्ग मैसेज फैला जा रहा है, उसके ऊपर आपका क्या अध्ययन है, क्या झूठ है इसमें से? ये इसमें देखिए, ऐसा है कि भारत में जो मुस्लिम बच्चे हैं, उनका 2% मदरसों में पढ़ता है। और अगर आप जाके सर्वे करोगे, तो ये वही बच्चे हैं जो सबसे गरीब परिवारों से आते हैं, जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। या तो म्यूनिसिपल स्कूल दूर है, प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए माँ बाप टेंशन लेने के बदले मदरसे में रहने को भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा, 2 अक्षर सीख के तो आएगा। ये है, मदरसा कोई चॉइस नहीं है। जो भी एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं, मैं ऐसे बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप्स को जानता हूँ जिनका मुस्लिम समाज के अंदर मॉडर्न एजुकेशन लाना और मदरसे को मॉडर्नाइज करना, ये दूसरी चीज है। पर गरीबी के कारण ज्यादातर लोग, गरीबी के 2 परिणाम होते हैं। एक देखिए, एक तरफ गरीबी और दूसरी तरफ इनसिक्योरिटी। दोनों के कारण जो अंग्रेजी का शब्द है कंजर्वेटिज्म, जिसको आप मराठी में, हिंदी में दकियानुसी जैसे एक उसका शब्द है, दकियानुसीपन बढ़ता है, मौलानाओं का प्रभाव बढ़ता है। जितना समाज इनसिक्योर होता है, मौलाना लोगों का प्रभाव उतना बढ़ता है। तो आप जो टीवी पे देखते हैं ना, मौलाना लोग आके फालतू बकवास करते रहते हैं, ये इसी का परिणाम है कि वो बताना चाहते हैं कि ये मौलाना मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि है। पर मैं
के अंदर आधुनिक शिक्षा लाना चाहता है, मुस्लिम समाज के अंदर रिफॉर्म, बदलाव करके बेहतर। इसमें अभी ये मतलब हमने आपका ये पहलू देखा कि आप एक कम्युनल हार्मनी के लिए भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, किताबें भी आपने लिखी है। अब लोग चाहते हैं कि ज़रा दूसरा पहलू भी आपका पता चले। मतलब राम पुनियानी सर अपनी मतलब जब आपका खाली वक्त रहता है, आप कैसे वक्त बिताते हो, आप क्या बाकी चीज़ें करते हो, आपकी हॉबीज़ क्या है? मतलब आपके थोड़े बहुत ज़िंदगी के बारे में भी लोग कोशिश कर रहे हैं जानने के लिए, एक्साइटेड है कि अगर ये एक व्यक्ति है, इतना सब कुछ कार्य कर रहे हैं, इतना लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो उनकी एक्चुअल ज़िंदगी के और बहुत खूबसूरत रहेगी। तो वो ज़रा आप शेयर कीजिए अगर आपको दिक्कत नहीं रहेगी तो। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एक फैमिली लाइफ बहुत एंजॉय करता हूँ। फैमिली लाइफ बहुत एंजॉय करता हूँ। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलना बहुत एंजॉय करता हूँ, और साथ ही साथ जो कुछ लाइटर रीडिंग होती है, मैगजीन्स, और उससे ज्यादा भी मुझे जिसका शौक है वो है अपनी पुरानी हिंदी फिल्मों के गीत को सुनते रहना। और उसी के साथ साथ क्लासिकल म्यूजिक जो है, रविशंकर है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, बड़े गुलाम अली खान है, इनके म्यूजिक को सुनना, ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। और फिल्में, अच्छी पुरानी फिल्मों को भी मैं बार बार देखता रहता हूँ। आपने मेरे ख्याल से जो मैंने गूगल पे देखा 24 किताबें लिखी है। आप बहुत बड़े ऑथर है इसका, इसमें से समझ ही आता है। तो ये लिखने के पीछे मोटिवेशन क्या था आपको? कभी थकान महसूस हुई कि यार ये मैं लिख रहा हूँ कर रहा हूँ ऐसे एफर्टलेसली आपने ये सब चीज़ें की कैसे मतलब? देखो ऐसा है दोस्त, अब ये तो बहुत पर्सनल सवाल है, पर फिर भी मेरे को स्टूडेंट लाइफ से, मैं जिस एरिया में पढ़ा, मैं जहाँ रहते थे हम लोग, तो आसपास बहुत गरीबी थी। आसपास बिल्कुल गरीब मोहल्ला था। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में जब आया, तो मेडिकल कॉलेज की लाइन देखता था, उसमें सब गरीब लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा शौक लगा, ब्लड बैंक के सामने लंबी लाइन है, लोग अपना खून बेचने के लिए बैठे। तो ये चीजों से मुझे लगा यार, खुद का जीवन काम कर सकें तो करना चाहिए, ये एक था। दूसरा था, उस समय पॉलिसीज आए थे, अंबेडकर की जो नीतियां चल रही थी, लगा मुझे लगा वैचारिक आधार पे समाज में कुछ योगदान देना चाहिए। तो एफर्टलेसली तो ऐसा टाइम तो होता है, टाइम तो होता है। मैं थोड़ा सा, जितना टाइम मेरा मिलता है पढ़ने में, लिखने में, और फिर बाकी टाइम फैमिली। बीच में, खैर बीच में बहुत हेक्टिक टाइम भी था, बहुत ट्रैवल करना पड़ा। अभी तो लॉकडाउन के कारण मुझे अच्छा लग रहा है कि ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा। हम लोग इस पे इंटरव्यू ले सकते हैं, नहीं तो एक एक लेक्चर के लिए एक एक दो दो दिन भी ट्रैवल करना पड़ता था। तो पर फिर भी टाइम निकल आया, टाइम निकल आया। क्योंकि एक, वो जो कहते हैं ना, कि मुझे लगता था ये चीज लोगों तक पहुंचना चाहिए। और दूसरा क्या हुआ कि ये जो जो कम्युनलिज्म है, इस पे बड़े बड़े स्कॉलर्स ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। तो मेरी तकलीफ ये थी, अच्छा मैं तो पढ़ रहा हूँ, पर ये लोगों तक कैसे जाएगा? तो उसी फॉर्म में तो लोगों तक पहुंचा नहीं सकते। उसको सरल करना पड़ेगा, उसको डाइल्यूट नहीं करना है, सरल करना है। तो ये चैलेंज करके मैंने उसके आधार पे अपने काम को जारी रखा, जितना भी मैं कर सका। आपने तो बहुत सारी किताबें लिखी है, और एक है उसमें कि आप कौन सी किताबें रेकमेंड करना चाहते हैं जो अभी यंग है, मिलेनियल्स है, जो 16 उम्र के है या जो हाँ 10th में देखिए, है या अभी जो ग्रेजुएट हो गए यंग उनके लोगों लिए? के लिए अभी एक अमेजोन पे एक तो किताब है, बिपिन चंद्र की किताब है, कम्युनलिज्म ए प्राइमर। कम्युनलिज्म ए प्राइमर, ये बिपिन चंद्र की है। और मेरी भी एक किताब है, खुद, सॉरी खुद के बारे में बोल रहा हूँ, कम्युनलिज्म, अमेजोन पे अवेलेबल है। और एक और किताब है जो अमेजोन पे नहीं है, वो है सोशल परसेप्शंस एंड वायलेंस। वो अभी मैं कोशिश करूंगा कि ये भी अमेजोन पे मिले। तो ये यंग लोगों के लिए है। और दूसरा, जो हमारे इतिहास के एनसीईआरटी की बुक्स, शायद आपके पहले जो थी 1980s में एनसीईआरटी की बुक्स थी, वो अच्छी थी। मेरे ख्याल से फिर 2004 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, 2004 में ही आई थी ना कांग्रेस गवर्नमेंट, तो उन्होंने भी जो कुछ किताबें लाई, वो भी ठीक ठाक थी।
और इसमें मेनली तो हिस्ट्री को एक बार हमने उसकी जड़ पकड़ लिया ना, नस पकड़ना जिसको बोलते हैं ना, नस पकड़ लिया कि राजा लोग राज्य क्यों करते थे, धर्म के लिए या सत्ता संपत्ति के लिए। वो नस को हमने पकड़ लिया ना, और दूसरा देख लिया कि अरे हिंदू राजा मुसलमान राजा ये तो मिलके भी काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं। ये मैं लोगों को और रिकमेंड करूंगा। इसका अगर आपने पूछा ही है तो मैं बता दूं कि आजकल कुछ कुछ बहुत अच्छे वीडियोस हैं जो लोगों ने देखना चाहिए। उसमें पहले नंबर पे आता है हमारे दोस्त आनंद पटवर्धन का एक 16 एपिसोड का सीरियल है। उसका नाम इंग्लिश में है रीजन, हिंदी में है विवेक। 16 एपिसोड्स हैं, ब्रिलियंट एपिसोड्स हैं। ये आप मिस मत कीजिए, आप रिले कर सकते हैं तो कीजिए। नंबर दो, एक हमारे दोस्त हैं सुहेल हाशमी, उनकी उनके 10 एपिसोड्स हैं हिंदुस्तान की कहानी। और तीसरा मैं रिकमेंड करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, कुछ यूट्यूब चैनल पे मेरे नाम पे जो है, और कुछ ऐसे आप सर्च करोगे मेरे नाम पे गूगल में, आपको दो तीन बड़े बड़े वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो उसी को बताया गया है। सेकंड लास्ट सवाल है ये, आपको आपकी ज़िंदगी का कौन-सा प्रेरणादायक क्षण या ऐसा कोई क्षण शेयर करना चाहते हैं, या कौन-सा विचार जो आपको काले वक़्त या बुरे वक़्त में भी एकदम स्ट्रॉन्ग रखता है? क्योंकि बहुत लोग डिप्रेस से रहते हैं, हताश रहते हैं ज़िंदगी से, उनको कुछ ऐसा कुछ शेयर करना चाहते हैं थॉट, या कौन-सा इंस्टेंस हाँ, आपकी ज़िंदगी का? मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कई बार डिप्रेस हो जाता हूँ। और पर उससे कई बार क्या होता है कि मैं जब ट्रैवल करता रहता हूँ तो कोई ना कोई मिल जाता है पहचानने वाला, आके प्रेम से मिलता है, बोलता है आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। तो दिल खुश हो जाता है थोड़ी देर के लिए। किताबें पढ़ने वाले तो कम ही लोग मिलते हैं, पर वीडियो देखने वाले बहुत लोग बहुत जगह पे मिलते हैं। और अनजान जगह में भी जाता हूँ तो एक आध कोई मिल जाएगा, तो वो मेरे को थोड़ा सा अंदर से मेरे डिप्रेशन को दूर रखता है। आखिरी सवाल ये है कि आपको कुछ मुझे सवाल है क्या? बहुत महान दोस्त थे असगर अली की। हाँ जी। नहीं, नहीं, बोलिए, बोलिए, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। सवाल आप कुछ तो बोल रहे थे, वो कंटिन्यू कीजिए, आपके कोई तो दोस्त के थे, बारे में। असगर अली इंजीनियर। हाँ, मेरे जो दोस्त थे असगर अली इंजीनियर, उनसे मेरा जो इंटरेक्शन हुआ उससे मेरे को बहुत प्रेरणा मिली काम का काम चालू रखने की। ये मेरी तरफ से दो ही चीजें हैं ज्यादातर तो। अब ये आखिरी सवाल है, आपको कुछ सवाल है क्या मुझको? एनी क्वेश्चन? हाँ, मेरा सवाल आपको ये है कि आप जो ये YouTube चैनल चलाते हैं, मैं आपका एक आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ कि आज मीडिया में हम जितना इंटरवीन करेंगे नफरत फैलाने के काम का विरोध करने के लिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो नफरत फैलाई गई है, ये मीडिया के थ्रू फैलाई गई है, टेलीविजन, सोशल मीडिया, फेक न्यूज। तो आप उसका एक प्रत्युत्तर दे रहे हैं, और एक ऐसे दृष्टिकोण से दे रहे हैं जो मानवतावादी है। तो उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका काम बढ़े और आप इस काम को सतत रूप से चालू रखें। तो इसी प्रकार मैं राम पुनियानी जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो वामन मैटर्स पे उन्होंने उनका एकदम महत्वपूर्ण ज़िंदगी का वक्त दिया। और लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो लोग ये देखेंगे एपिसोड। प्लीज़ देखिए एपिसोड, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ये इंटरव्यू। और यहाँ पे हम रुकते हैं, और जल्द फिर से हम वापस आएंगे और एक बढ़िया व्यक्तिमत्व के साथ। तो धन्यवाद सबको, आपको भी धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। थैंक यू, थैंक यू।